फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फैक्टर्स और स्टेजेस। एक पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने समझा कि ग्रोथ क्या होती है, क्या डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इसके डोमेन्स क्या हैं, इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं? हेरिडिटरी फैक्टर्स, वंशानुगत कारक, यानी हेरिडिटरी फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं विकास को। बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक कारक, जो जैविक क्रिया हो रही है हमारी बॉडी में, वो भी कहीं ना कहीं विकास को अफेक्ट करती हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि भी हमारे विकास में कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। इमोशनल फैक्टर, कि हमारे संवेग कितने अच्छे हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं, तो ये भी प्रभावित करते हैं विकास को। सोशल फैक्टर, किस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, कैसा इम्पैक्ट है वहाँ का, कैसा वातावरण है, तो ये सारी चीजें हमारे विकास को प्रभावित करती हैं, नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी। अब पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। विकास की 5 अवस्थाएं हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्रीनेटल, प्रसव पूर्ण अवस्था, यानी 9 मंथ्स बिफोर बर्थ, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो इस स्टेज में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, यानी बहुत रैपिड स्पीड में फिजिकल डेवलपमेंट होता है, बहुत तेजी से डेवलप होता है। देखो, एक सेल से पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है, तो कितनी जल्दी डेवलपमेंट होता है, सोचो, एक सेल से पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है, एक शिशु बन जाता है, तो इस स्टेज में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कौन सी स्टेज है? प्रीनेटल। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड स्टेज है इन्फेंसी, शैशव अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, बच्चे की लैंग्वेज स्टार्ट होती है, यानी बच्चा बोलना शुरू कर देता है। 2 साल का बच्चा एक सेंटेंस बोलने लगेगा, धीरे धीरे पूरा सेंटेंस करने लगेगा। 1 साल का बच्चा 1 या 2 वर्ड बोलता है। ठीक है, तो बच्चे का भाषा का विकास शुरू होता है। इसमें बच्चा कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देता है, चीजों को उठाना शुरू, कपड़ा उठा लेगा, बोतल उठा लेगा, अपने दूध की बोतल पकड़ ले, तो बच्चे का कोऑर्डिनेट बनने लगता है, सेंसेस डेवलप हो जाते हैं इस स्टेज में। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा एक डिपेंडेंट टोडलर से एक एक्टिव चाइल्ड बन जाता है, यानी धीरे धीरे बच्चा क्या है, अपना सर संभालता है, अपनी बॉडी संभालता है, फिर धीरे धीरे रेंग रेंग के चलता है घुटने के बल, फिर उसके बाद खड़ा होता है, लड़खड़ाता है, सीधा चलता है, तो यानी पूरा एक्टिव चाइल्ड हो जाता है इस स्टेज में। 2 वर्ष तक पूरा चलने लगता है अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड स्टेज पे, अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं बच्चे की। मोटर स्किल्स यानी फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल। बच्चा पेंसिल पकड़ना शुरू कर देता है, लिखना शुरू कर देता है। 7 साल तक का बच्चा तो लिख सकता है ना, वो दौड़ सकता है, ये बड़ी मसल्स का काम भी कर सकता है, दौड़ेगा, भागेगा, खेलेगा, तो इसमें मोटर स्किल डेवलप हो जाती हैं। बच्चे के विकास, इसमें बच्चे के थॉट भी डेवलप होने लगते हैं और लैंग्वेज भी, यानी पूरा सेंटेंस बोलने लगेगा बच्चा, 500 वर्ड 100 वर्ड दिन में बोलने लगेगा। ठीक है, थॉट और लैंग्वेज दोनों डेवलप हो जाते हैं बहुत तेजी से। मोरल डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का, यानी उसे पता लगने लगता है कि गलत क्या है और सही क्या है। 7 साल का बच्चा ये तो समझ सकता है कि बड़ों को गलत नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो ये उसके अंदर मोरालिटी डेवलप होने लगती है। ठीक है, ये सोशलाइजेशन भी इस स्टेज में होता है, यानी उसे पता चल जाता है सोसाइटी क्या होती है, आस पड़ोस क्या होता है, तो क्रूशियल सोशलाइजेशन भी होने लगता है बच्चे का। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा क्या है, दोस्त बनाना शुरू करेगा, अपने एज के दोस्त बनाएगा। ठीक है, कौन सी स्टेज है? अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसकी एज है 2 से 7 वर्ष। आगे चलते हैं, मिडल एंड लेटर चाइल्डहुड। इसमें 6 से 11 साल के बच्चे आते हैं, मिडल एंड लेटर चाइल्डहुड। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा संसार की समझ बनाने लगता है और अपने कल्चर की, यानी अपने कल्चर को समझने लगेगा, फेस्टिवल्स पता चल जाएगा बच्चे को, और बच्चा ना मास्टरी कर लेता है अपनी रीडिंग राइटिंग LSRW पे, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग स्किल्स पे, यानी लिखना शुरू कर देगा, पढ़ना शुरू कर देगा, मैथ भी करने लगेगा थोड़ा थोड़ा, और एकेडमिक स्किल्स पे भी, यानी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करने लगेगा। ठीक है, और जो इस स्टेज में फ्रेंडशिप होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है, थॉट प्रोसेस जो है बच्चे का वो भी लॉजिकल हो जाएगा, यानी लॉजिक्स लगाना शुरू कर देगा बच्चा। 6 से 11 साल का बच्चा तो लॉजिक लगा सकता है ना। ठीक है, ये सोशलाइजेशन के, इसे गैंग एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग एज, यानी बच्चा गैंग बनाने शुरू कर देगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने इसे लेटेंसी पीरियड बोला है, लेटेंसी पीरियड बोला है इसे सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, इसमें बच्चे की लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप रहती है, स्कूल एज भी है, ये यूनिक पीरियड है। ठीक है, कौन सी स्टेज है? मिडल एंड लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, आगे चलते हैं।
एडोलसेंस किशोर अवस्था, ये होती है 11 से 18 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। इसमें क्या होता है, रैपिड चेंजेस आते हैं बॉडी में, फिजिकल चेंजेस आते हैं, बच्चा हाइट गेन करता है, वेट गेन करता है, मतलब इतने चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसे स्टैनली हॉल ने कहा है तनाव और तूफान की अवस्था। क्या बोला है, तनाव एंड तूफान की अवस्था, ठीक है। पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव एंड तूफान की अवस्था, स्टैनली हॉल ने बोला है। ये क्वेश्चन आता है सीटेट में, सीधा भी पूछ लेता है, स्टैनली हॉल ने बोला है, ठीक है। तनाव और तूफान यानी बच्चा एक चाइल्डहुड से एडल्टहुड जाता है, यानी पहले बच्चा रहता है 11 वर्ष में तो कम ही रहता है, बच्चा ही रहता है, फिर वो चेंज होता है अडल्टहुड में। तो ये ट्रांजिशन पीरियड है इसका, ट्रांजिशन क्या है, ट्रांजिशन पीरियड है। एक बच्चे से पूरा वयस्क बन जाता है, पूरा किशोर बन जाता है, ठीक है। इसे टीन एज भी बोलते हैं और प्यूबर्टी भी एज बोलते हैं। इसे टीन एज बोला गया है, ये उत्तराखंड टेट में आया था। इसे टीन एज भी बोलते हैं, ब्यूटी एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी एज भी बोलते हैं। ये उत्तराखंड टेट में आए थे दोनों की, टीन एज कौन सी एज होती है, ब्यूटी एज पूछा गया था और टीन एज, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे के इमोशंस स्टेबल होने लगते हैं, इमोशंस यानी संवेग स्टेबल होने लग जाते हैं। इस स्टेज में बच्चा सोचता है कि इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी अर्निंग शुरू हो जाए, अपनी पहचान बन जाए, ठीक है। ज़्यादा जो टाइम होता है एडोलसेंस में वो बच्चा अपनी फैमिली से बाहर ही बिताता है, और जो बच्चे के ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग लगाने शुरू कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ जाती है बच्चे के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट आइडियलिस्टिक आ जाती है, यानी विचार तर्क करने लगता है, हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, यानी साइंटिफिकली सोचना शुरू कर देता है बच्चा, ठीक है। तो हमने 5 स्टेजेस पढ़ी इन्फेंसी, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। प्रीनेटल 9 मंथ बिफोर बर्थ, जब माँ के गर्भ में रहता है। शैशवावस्था इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 7 वर्ष, और मिडल एंड लेटर चाइल्डहुड 6 से 11 वर्ष, एंड लास्ट वन एडोलसेंस 11 से 18 वर्ष, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रिंसिपल्स के साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, थैंक यू।